महामारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसके तहत पीएम मोदी हैदराबाद पहुंचे। पीएम मोदी यहां भारत बायोटेक कोरोना सेंटर पहुंचे। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों से वैक्सीन को लेकर बात भी की। भारत बायोटेक कोरोना सेंटर में भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा तैयार स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। बता दें कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा विकसित वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल तीसरे और आखिरी चरण में है। पीएम मोदी ने हैदराबाद में भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन सेंटर की यात्रा को लेकर एक ट्वीट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, हैदराबाद में भारत बायोटेक सुविधा में उनके स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई। अब तक के परीक्षणों में वैज्ञानिकों को उनकी प्रगति के लिए बधाई। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने अहमदाबाद जायडस कैडिला के प्लांट का दौरा किया था। उधर कोरोना लैब में पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी कंपनियों के दफ्तर जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं और लाखों किसान दिल्ली की सड़कों पर करहा रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि काश पीएम जहाज की बजाय जमीन पर किसानों से बात करते। कांग्रेस ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। जहां एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के खिलाफ सरकार के एक्शन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार बताया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार खरबपति मित्रों के लिए कालीन बिछाती है, लेकिन अगर किसान दिल्ली आ रहे हैं तो उनके लिए रास्ते खोदे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया, बड़ी दुखद फोटो है। हमारा नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार में देश की व्यवस्था को देखिए। जब बीजेपी के खरबपति मित्र दिल्ली आते हैं तो उनके लिए लाल कालीन डाली जाती है, मगर किसानों के लिए दिल्ली आने के रास्ते खोदे जा रहे हैं। दिल्ली किसानों के खिलाफ कानून बनाए वह ठीक, लेकिन सरकार को अपनी बात सुनाने किसान दिल्ली आए तो वो गलत। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर अपना डेरा बनाया हुआ है। हालांकि पंजाब से दिल्ली आए किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई है, जहां उनके ठहरने और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की है। दिल्ली, टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर किसान अभी भी जमे हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। विरोध प्रदर्शन के लिए एक स्थान निर्धारित होने के बावजूद किसानों ने शुक्रवार की रात हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर गुजारी। अब किसानों ने एक बार फिर बैठक की, जिसमें उन्होंने आगे की रणनीति पर मंथन किया। इसके बाद किसानों ने सिंघू बॉर्डर से नहीं हटने का फैसला लिया है। पुलिस लगातार किसान नेताओं के संपर्क में है और उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने गुस्से में बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पंजाब और हरियाणा से हजारों किसान इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आए हैं। हम यहाँ से लौटकर अपने घर नहीं जाएंगे। हम यहीं डटे रहेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली आने की जिद में अड़े किसानों को दिल्ली के बुराड़ी स्थित निरंकारी समागम ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद किसान सिंघू बॉर्डर पर जमे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों को हल करने में विफल रही है। हम अभी दिल्ली के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कोलंबो में एक उच्च स्तरीय त्रिपक्षीय मैरीटाइम डायलॉग में हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत और श्रीलंका के अलावा मालदीव भी शामिल हुआ। सामुद्रिक सुरक्षा के मसले पर सहयोग के लिए भारत, मालदीव और श्रीलंका की ये चौथी त्रिपक्षीय बैठक थी, जिसकी मेजबानी श्रीलंका कर रहा था। ये बैठक 6 साल बाद हो रही थी। इससे पिछली मीटिंग की मेजबानी साल 2014 में भारत ने की थी। इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल ने हिंद महासागर के अहम द्वीपीय देश मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी के साथ द्विपक्षीय साझेदारी पर सौहार्दपूर्ण चर्चा की। डोभाल ने कोलंबो में भारत, श्रीलंका और मालदीव के साथ हुई त्रिपक्षीय वार्ता के तहत मारिया दीदी से बातचीत की। वहीं इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे से मुलाकात की। उन्होंने देश के रक्षा सचिव के साथ भी बैठक कर द्विपक्षीय संबंधों पर विचार विमर्श किया। डोभाल के कोलंबो पहुंचने पर सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सिल्वा शवेंद्र ने
गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त ने एक ट्वीट कर भारत, श्रीलंका और मालदीव की सामुद्रिक मसलों और सुरक्षा सहयोग को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता के बारे में जानकारी दी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।